नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूज़ पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ देख रहे थे और ये 150 क्वेश्चंस का सीरीज़ है। ये हमारा पार्ट 3 है। सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप लोग अगर चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्लो वेरिएबल। तो कौन से यहाँ पर आपका फ्लो वेरिएबल नहीं है? तो याद रखिएगा, वेल्थ को हम लोग फ्लो वेरिएबल नहीं कहते हैं, ठीक है। जबकि इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा, इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा फ्लो वेरिएबल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद। किससे कंसर्न होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का? तो मैक्रो मीन्स मतलब आपका एग्रीगेट है ना, एग्रीगेट की बात की जा रही है। और यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज बात किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल की बात की जाती है, ग्रोथ ऑफ इनकम की बात की जाती है। यानी सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉक ऑफ वेरिएबल। कौन से यहाँ पर स्टॉक ऑफ वेरिएबल नहीं है? तो ये कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ वेरिएबल, ओके। यहाँ पर आपका वेल्थ भी है, इंटरेस्ट भी है, बट आपका जो सेविंग है दैट इज़ नॉट अ स्टॉक ऑफ वेरिएबल, ओके। नेक्स्ट हमारा द वर्ड मैक्रो वर्ड इज़ यूज्ड बाय इकोनॉमिक्स। कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो ये वर्ड है मैक्रो यूज़ किया था गया था? तो रैगनर फिश के द्वारा ये वर्ड यूज़ किया गया था। हमने प्रीवियस भी लेक्चर्स में ये सब कोई क्वेश्चन देख चुके हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज़ अ, नेशनल इनकम क्या होता है आपका? तो याद रखिएगा, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम आपका क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ना कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ना कि क्रॉस सेक्शन एनालिसिस है। याद रखिएगा कि जो नेशनल इनकम है दैट इज़ फ्लो कॉन्सेप्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। द वेरिएबल विच हैज़ नो टाइम डायमेंशन बट डिस्क्राइब्ड अ स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम। एक ऐसा वेरिएबल जो कि कोई भी उसका टाइम डायमेंशन नहीं होता बट डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल को किस टाइम पे मेज़र करते हैं? तो याद रखिएगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इसको जो है मेज़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द मेथड हैज़ नो इक्विलिब्रियम, इट कैन बी एनालिसिस बाई। तो यहाँ पर जो है कोई मॉडल है, ठीक है। इफ़ मॉडल हैज़ नो इक्विलिब्रियम, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है, और इट कैन बी एनालिसिस ओनली बाई, तो यहाँ पर डायनेमिक मेथड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है। मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज, तो जो आपका मैक्रोस्टैटिक वेरिएबल है वो कहाँ इम्प्लाई होता है? तो याद रखिएगा कि जब मैक्रोस्टैटिक की ना कि हम डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक में हम क्या देखते हैं कि हमारा कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होता है, बट मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ चेंज होता है, ठीक है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ चेंज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिएगा। आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में 2-3 दिन में एक सरप्राइज़ मिलने वाला है आपके कुछ क्लासेस से रिलेटेड है, और वो भी क्वांट के, जो कि आपके पेपर में सीयूईटी आने वाला है। तो आप लोग पक्का से जुड़े रहिएगा, आप लोग को लाइव सेशन मिलने वाला है। और बहुत मतलब अच्छे रिनोन टीचर हैं जिनको कि हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही ये क्लास जो है लगने जा रही है, ओके। हु इंट्रोड्यूस द टर्म एक्सेंटे एंड एक्सपोज, जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो मिर्डाल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सी टी इक्वल्स टू एफ वाई टी माइनस आई, ये आपका क्या है? तो याद रखिएगा, दैट इज़ आपका स्टैटिक मॉडल है ना, ये आपका स्टैटिक मॉडल है। सी टी इक्वल्स टू एफ वाई टी माइनस आई, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेज़ ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पर आपका जनरेशन फेज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है, और क्या होता है? डिपोजिशन फेज़ होता है। फेज़ ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, ठीक है। जनरेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्पोजिशन होता है, सारे जो है फेजेस इसमें इंक्लूड हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर इनकम। कौन सा आपका फैक्टर इनकम के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो आपका गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड है दैट इज़ नॉट कम्स अंडर द फैक्टर इनकम, ये आपके फैक्टर इनकम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, तो जो टू सेक्टर इकोनॉमी है वो किससे मिलकर बनी है? तो याद रखिएगा, हाउस होल्ड एंड फर्म से मिलके बनी हुई है। द रियल फ्लो इज़ नोन एज, तो रियल फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंजप्शन सेक्टर, कौन सा यहाँ पर कंजप्शन सेक्टर है? तो याद रखिएगा कि हाउस होल्ड इज़ अ कंजप्शन सेक्टर।
नेक्स्ट है 117, द रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम डैश टू डैश। तो आपका कहाँ से फ्लो होता है, तो याद रखिएगा हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज़ द नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, तो आपका फॉरेन सेक्टर जो है आपके क्लोज्ड इकोनॉमी में इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट। कौन सा इसमें आपका रीज़न है डिफरेंस क्रिएट करता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में आपका डिफरेंस क्रिएट करने वाला जो मतलब एक आपका पॉइंट है दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा ए एंड बी बोथ, ठीक है। यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी ये दोनों जो है इसमें डिफरेंस बताती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए फैक्टर कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। जब आपका फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ग्रेटर होता है मार्केट प्राइस से, देन इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा अगर जो है फैक्टर कॉस्ट है ना, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ग्रेटर है आपके मार्केट प्राइस से, इसका मतलब ये है कि सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ठीक है। इस पॉइंट को पक्का से याद रखिएगा। अगर हमारा यहीं पर मार्केट कॉस्ट ज़्यादा होता है फैक्टर प्राइस से, तो हमारा फिर इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होता है सब्सिडी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि हम लोग देखेंगे कि सब्सिडी इज़ ग्रेटर देन आपके इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द फाइनल गुड रेफर्स टू दोज गुड विच आर यूज्ड आइदर फॉर डैश और फॉर। तो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, तो जो आपका फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं हम अब्रॉड से माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ये हमारा इंक्लूडेड होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फैक्टर रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ फिक्स एसेट इन एन, जो है आपका वियर एंड टीयर, लॉस ऑफ फिक्स एसेट ओवर अ टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। आप लोग हमेशा फॉर्मूले में देखते हो डिप्रिसिएशन वर्ड यूज़ होता है जब आप लोग नेशनल इनकम पढ़ते हो। तो उसका मतलब यही है कि हम फिक्स एसेट को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं आफ्टर जो है पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फिक्स एसेट को जब हम लूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिप्रिसिएशन। द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट कुड बी इक्वल व्हेन देयर इज़, तो जब आपका मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इक्वल होता है तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर 124 का जो करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नो इनडायरेक्ट टैक्स और नो सब्सिडी होगा, ठीक है। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी नहीं होता है। अभी जस्ट मैंने इसके पहले भी बताया था कि क्या कॉज है, जब आपका मार्केट प्राइस मतलब बड़ा होता है या फिर फैक्टर प्राइस बड़ा होता है तो क्या क्या होता है, वो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। 125 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम मतलब आपको बोनस मिल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल जाए, कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं आपकी एग्जांपल होती है ट्रांसफर इनकम की। बोनस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, तो ये चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, कौन सा आपका इसमें एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट गुड का, तो 126 का जो आंसर हो जाएगा कौन कौन सा इसमें एग्जाम्पल होगा इंटरमीडिएट गुड, तो याद रखिएगा कार सोल्ड बाय डीलर टू सेकेंड हैंड कार्स, ठीक है। स्टील सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर एंड फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर, सारी चीज़ें जो आएगी आपके इंटरमीडिएट ग्रुप, मतलब इंटरमीडिएट गुड की मतलब अभी भी फिनिश्ड नहीं बना है, उससे हम लोग अभी भी फिनिश्ड बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एग्रीगेट रिप्रेजेंट नेशनल इनकम, तो यहाँ पर याद रखिएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला। If the factor income received from abroad is equals to factor income paid abroad, which of the following is the not valid statement, तो यहाँ पर कौन सा आपका वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, तो अगर हम जो है आपकी वैलिड स्टेटमेंट की बात करें तो जैसे आप लोग देखोगे कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, यही सेम होता है आपका। दूसरा है आपका अगर हम नेशनल इनकम एनडीपी मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस प्लस डिप्रिसिएशन करते हैं तो आपका जीएनपी एट फैक्टर प्राइस आता है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी सी वाला है, ये आपका क्या है, नहीं है, ठीक है, रॉन्ग है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। चलिए देख लेते हैं। कोरोरेट टैक्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ, कोरोरेट टैक्स इसका पार्ट नहीं होता है, तो याद रखिएगा ये आपके पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, चाहे आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या फिर इनकम सेविंग, या फिर नेशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग, या फिर नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें आपके नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आती है, और हम देखते हैं उसमें जब हमारा पर्सनल इनकम से होता है टैक्सेस को माइनस करते थे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ disposable income. If economic subsidies are added to the indirect taxes and subtracted from the national income at market prices, then it will be equals to किसके बराबर हो जाएगा आपके, तो याद रखिएगा ये आपके नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो बी है। विच ऑफ द टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, तो आपका कौन सी इकोनॉमी में डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बराबर होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लोज्ड इकोनॉमी में, ठीक है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज़ अनदर नेम ऑफ, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एक अनदर नेम है किसका, तो आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का, ठीक है, याद रखिएगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम अनदर नेम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, कौन सा आपका नेशनल इनकम का जो है पार्ट है, तो याद रखिएगा कि प्रॉफिट जो है आपके नेशनल इनकम का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़ लेस देन द नेशनल इनकम व्हेन, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज़ लेस देन नेशनल इनकम व्हेन, तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ पॉजिटिव, जब हमारा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड पॉजिटिव होता है, तो एनडीपी फैक्टर जो आपका कॉस्ट होता है लेस देन हमारे नेशनल इनकम के होता है, तो यहाँ पर जो है आप लोग का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। नेशनल इनकम इज़ इक्वल्स टू, नेशनल इनकम क्या होता है, तो नेशनल इनकम हमारा होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, याद रखिएगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, और जो हम अब्रॉड मतलब डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसमें हम ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डैश इज़ द नेट अमाउंट ऑफ अवेलेबल टू द हाउस होल्ड फॉर द कंजप्शन एंड सेविंग, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होता है ये एक नेट अमाउंट होता है अवेलेबल किसके लिए, किसके पास, हाउस होल्ड के पास, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका पर्सनल एंड डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3। जब जीएनपी एक्सीड करता है एनएनपी को बाई, तो कैसे कर सकता है, तो जब डिफरेंस होता है आपके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, तब आपका जीएनपी एक्सीड करता है नेट नेशनल प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस है आपका 1000, सब्सिडी है आपका 50 रुपये, और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट विल बी, तो आपका क्या हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो 1050 है ना, निकाल सकते हो आप लोग, ओके, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस आपका जीडीपी सब्सिडी को। चलिए इनकम मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा जो इनकम मेथड होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिनोनिमस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या कहते हैं, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, सेविंग एंड प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, है ना, ये सारी चीज़ें आप इसको कहते हो। विच वन इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कौन सा आपका नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है, तो 142 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा कि न विनिंग ऑफ लॉटरी, न मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, ना ही आपका नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, ये चीज़ें आपकी इंक्लूडेड नहीं होती है आपके नेशनल इनकम में, इस वजह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, पर यहाँ पे मतलब कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज़ ऑल्सो नोन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डिविडेंड कहते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। 145 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में आपका क्या इंक्लूड होता है, तो याद रखिएगा पेंशन एंड रिटायरमेंट, ये आपके डोमेस्टिक इनकम के अंतर्गत आता है।
एक्सपेंडिचर मेथड इज फोकसेस ऑन द नेशनल इनकम एट, तो क्या होगा, फेज ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन, ठीक है, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैंस नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया, तो जो हाउस वाइफ जो अपने काम करती हैं वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस इज द हायर देन द नेशनल प्रोडक्ट एट कॉन्स्टेंट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड, तो कहाँ कब होता है ऐसा, जब राइजिंग इन प्राइसेस देखने के लिए मिलता है। नेशनल प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस इज हायर देन द नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस, तो ये राइजिंग प्राइस के टाइम पे होता है। नेक्स्ट हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, तो एनी ऑफ द थ्री मेथड्स, हम लोग तीन मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ब्रोकर्स कमीशन आर ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज, तो ये क्या होता है आपका, इट इज़ एन इनकम अर्नड एंड रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो कमीशन लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो अब हमने 150 क्वेश्चन कवर किया। अब आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मैं शाम को ये जो मतलब 8-9 बजे तक मैं ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। तो जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो है क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद।